अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 में टॉपिक नंबर 3.4 ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस करना है। ये हमारा एक बड़ा छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या, फिर मैं आपको बिल्कुल टॉपिक के एंड पे वो क्वेश्चन बताऊंगी कि क्वेश्चन पेपर में आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है। देखें, आज का टॉपिक ग्रेविटेशनल फील्ड है। हमारा जो पिछला प्रीवियस टॉपिक था जिसमें हमने मास और वेट के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि वेट जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा था। इसका मतलब है कि उसी वेट वाले टॉपिक को उसने आगे कंटिन्यू करके हमें आज के टॉपिक में एक्सप्लेन करना है। सो देखें, फील्ड जो है वो कोई भी ऐसा रीजन होता है, कोई भी ऐसी स्पेस होती है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा रहा होता है। जितने रीजन में फोर्स लगा रहा होता है उसको हम फील्ड का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है ना कि अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद होती है, तो हम कहें कि ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है ये अर्थ की फील्ड है। अगर आप इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे हैविंग मास m, तो इस मास को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी विद द फोर्स नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। Fg कहें या वेट कहें, बात एक ही जैसी है। लेकिन अगर आप इसी मास को स्पेस में ले जाएं, यानी कि अर्थ से बहुत दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ले जाएं, क्योंकि अब ये जो मास है ये अर्थ की फील्ड से बाहर चला गया है, तो अब अर्थ इस मास के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकती है। राइट, होप सो आपको ये बात समझ आई होगी कि फील्ड एक ऐसा रीजन है, एक ऐसी स्पेस है जिसमें कोई भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर सकती है, अपना अफेक्ट पुट कर सकती है, उसको हम फील्ड कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि आज के टॉपिक में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी कि अर्थ की वजह से बनने वाली जो फोर्स है, यानी कि अगर आप अर्थ की फील्ड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो अर्थ जो है वो उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, अगर आप देखें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी ना कि W इज इक्वल्स टू mg, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ठीक है, W इज इक्वल्स टू mg कहें, या हमने एक और इक्वेशन पढ़ी थी F इज इक्वल्स टू ma, ये न्यूटन सेकंड लॉ था। इसी की एक्सटेंशन हमने W इज इक्वल्स टू mg पढ़ी थी, यानी कि मास को अगर हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास वेट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज हमें वो यहाँ पर बता रहा है, वो बता रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को स्टूडेंट्स हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल g से, और ये इक्वल होती है फोर्स पर यूनिट मास के। ठीक है, और चूंकि हमें इसका फोर्स पर यूनिट मास के इक्वल होती है, मतलब इस तरह से हम इसे डिफाइन करते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। अगर हम इसके यूनिट पर बात करें स्टूडेंट्स, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, मास का होता है किलोग्राम, तो हम कहते हैं G जो है वो न्यूटन पर किलोग्राम, मतलब ये जो है वो इस G का यूनिट है। ठीक है, अब जो मैं आपसे क्वेश्चन कह रही थी ना कि पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन gravitational acceleration and gravitational field strength. Elaborate your answer. ठीक है, आपने बताना होता है कि क्या इनके दरमियान में कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों डिफरेंस नहीं है, मैं यहाँ से भी आपको बता सकती हूँ कि देखिए, अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को देखें ना, तो ये फोर्स पर यूनिट मास होती है। अब अगर आप देखें तो फोर्स का यूनिट होता है स्टूडेंट kg ms-2 डिवाइड बाय मास का kg, कैंसिल करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट भी बना G इज इक्वल टू ms-2। इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की फिक्स वैल्यू होती है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू चेंज होती है। इसी तरह से इसकी भी एक बात है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू भी प्लेस टू प्लेस या पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है। अगर ऑब्जेक्ट करीब है तो उस पर ज्यादा फोर्स लगेगी, ऑब्जेक्ट दूर है तो उस पर कम फोर्स लगेगी, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होना चाहिए, तब भी अर्थ जो है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की फील्ड से बाहर चला जाएगा तो फिर ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ जो है वो फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती।
सो ये कुछ सिंपल सा हमारा टॉपिक था। अब हम इसको बुक से देख लेते हैं कि हमारी बुक में इसके बारे में कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो लिखे हुए हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप हो गया तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, बुक में लिखा हुआ है कि जी द रीजन अराउंड अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स is operative is termed as force field, whereas the region around a massive object where gravitational force is operative is termed as gravitational field। कि पहले उसने आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई भी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स या कॉन्टेक्ट फोर्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट वाले टॉपिक में दिया था। कॉन्टेक्ट फोर्सेस वो होती हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उनके कांटेक्ट में आने से जो फोर्स बनती है उसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। और नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमने कहा था कि अगर हम दो चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं या दो मैग्नेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं या ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेज हैं। क्यों? क्योंकि इन फोर्सेस के लगने के लिए ऑब्जेक्ट्स का आपस में कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं होता। तो कह रहे हैं कि अगर किसी भी नॉन कांटेक्ट फोर्स के गिर्द जो फील्ड है उसे हम नॉन कांटेक्ट फील्ड कहेंगे। और अगर वही बात अगर हम स्पेसिफिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कहें तो ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्ट करने के लिए इसके इर्द गिर्द जो एरिया, रीजन या स्पेस होता है उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देंगे। The gravitational field strength is the amount of force per unit mass acting on an object in the gravitational field. The value of G is equals to magnitude of gravitational force exerted on a unit mass at that time, और G is equals to F divided by M होता है, मैंने आपको लिखकर बताया। कह रहे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ G दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह की होती है, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि A इज इक्वल्स टू F बाय M है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो Fg बाय M हो जाएगी। मतलब A और G जो है ये बिल्कुल एक जैसी टर्म्स हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। In SI unit, gravitation field strength is made in Newton per kilogram. It is a vector quantity that has direction downward or towards the center of Earth. मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होती है या आप कह सकते हैं डाउनवर्ड हो सकती है। फिर कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। द सेम सिंबल इज यूज्ड फॉर बोथ। देयरफॉर on Earth's surface, gravitational acceleration is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर while the gravitational field strength is 9.8 न्यूटन पर केजी। मतलब दोनों सिमिलर हैं, सिर्फ यूनिट्स का फर्क है। तो अर्थ की सरफेस पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 9.8 न्यूटन पर केजी है। फिर कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज नॉट सेम एवरीवेयर, मतलब हर जगह सेम नहीं रहती। ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब जैसे आप अर्थ से दूर जाएंगे तो फोर्स कम होती रहती है। Therefore, gravitational field strength also decreases. Also, on different planet we have different gravitational field strength. तो मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ चूंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मिलती जुलती है तो इसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की तरह की ही है। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना टॉपिक नंबर 3.5 स्टार्ट करेंगे।